औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 3 था, इसमें जो हमारे यूनिट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है 3.4 तक। आगे जो है यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। तो जल्दी से इसको देखते हैं, MCQs वगैरह को समझ लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, परसेंटेज फॉर 67 आउट ऑफ 95 इज़ अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे वो कहता है कि आउट ऑफ कितना है 95, 67 को हमने जो है इसे डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे देखें, हमने इसको इस तरह से लिखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। और इसको जो है आप कैलकुलेट करें, यानी डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें आंसर आ जाएगा, यानी कि 6700 डिवाइडिंग बाय 95। तो 70% जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे 70% पे, ठीक है। आगे यहाँ पे वो कहता है कि 51% ऑफ 30 अब 51% का हमने जो है 30 के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 51/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ठीक है। देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। हम 51 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 5 3 15, तो हमारे पास आ जाएगा 153 और ओवर में जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करें फिर से, यानी कि डिवाइड करना, ये ज़ीरो इसके इक्वल और 15.3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें 15.3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे 89 इंक्रीज्ड बाय 7%, तो 7% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो 7/100 इंक्रीज़ किस में हो रहा है? 89 के अंदर, ठीक है। आप 89 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 89 को मल्टीप्लाई 7 कर दें, 9 3 7 63, 6 कैरी और 8 7 56 और 6 62, ठीक है। अब नीचे 100 है, तो हमारे पास आ जाना है 3/100। इसको आप डिवाइड करें तो 6.23 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 6.23 इसका आंसर है। पीछे आंसर उसने ये वाला बताया हुआ है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। हमारा 6.23 इसका आंसर आता है। आगे द यूनिट ऑफ रेशो इज़, अब वो कहता है कि जो रेशो होती है उसका यूनिट क्या होता है? उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है। नो पे हम जो है टिक कर देंगे। आगे वो कहता है स्कूल हैज़ 800 स्टूडेंट, इफ़ 64% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। वो कहता है अगर वहाँ पे 64% लड़कियाँ हों, बाकी जो है वो लड़के कितने होंगे। तो हमने जो है उसको सोल्व करके बताना है। तो आप कितना है 64, तो 64 ओवर उसको डिवाइड 100 कर देंगे। टोटल कितने हैं? 800 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, 64 को मल्टीप्लाई 8 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 2 32, 3 कैरी 8 6 48 और 3 51, 512 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 512 आपका आंसर होगा। कहता था प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ इंक्रीज 9% इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ 50, ठीक है। वो कहता 1850 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस है किसकी? शूज़ की। उसमें 9% जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है। कहता मुझे बताएं कि इसकी जो पैसे हैं वो कितने बढ़े हैं। आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें, यानी 9% बढ़े थे, 9 को डिवाइड 100 करें, और कितने रुपए के शूज़ थे? 1850 रुपये के, ठीक है। इसको ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, तो 9 को मल्टीप्लाई 185 करें और डिवाइड 100, ठीक है। 185 मल्टीप्लाई 9, राफ पे जाएं, इसमें आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 9 5 45, 4 कैरी 72 और 4 76, 7 कैरी 9 1 9 और 16, ठीक है। हमारे पास जो है 1665 ओवर में 10 है, इसके साथ डिवाइड करें तो 166.5, ये आपके पास इंक्रीजिंग अमाउंट है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो थी 101
1850 रुपये इसमें ऐड कर दें, 1850 प्लस, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2016 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जो है हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में कहता फाइंड दी परसेंटेज हमने निकालनी है आउट ऑफ, यहाँ पे देखें 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 600, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम करेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमने पीछे किए हुए हैं, सिर्फ हमने एक बार जो है उसको देखना ही है, बस क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 78 है आउट ऑफ 100, तो इसमें वो कहता है इन परसेंटेज निकालनी है। तो आउट ऑफ 100 की वजह से हम डिवाइड करेंगे, 78 को 100 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का आया यहाँ पे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 78 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। पीछे भी हमने सेम ऐसे ही किया है काम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसलिए हम ये जल्दी जल्दी काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी हुई है। तो 21 आउट ऑफ 100 है, तो 100 के अंदर 21% देखना है कितना होता है। तो इसको 100 के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 कहाँ से, जो परसेंटेज वाला है, 100 को 100 से कैंसिल करें, 21% जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। आगे सी पार्ट में वही काम, 80 जो है वो डिवाइड कर दें 54 के साथ, यहाँ पे देखें वो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100 का एक ज़ीरो, 80 का एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास 540 बच जाएगा। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आए। इसको इसके बाद डिवाइड करें, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 67.5% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, डिवाइड आपको आता है, ये मैंने की हुई है, आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो आगे 455 आउट ऑफ 600, तो इसको जो है आप देखेंगे परसेंटेज में निकालना है। 455 ऊपर रखें, 600 नीचे रख के इसको मल्टीप्लाई 100 कहाँ से, परसेंटेज वाला। बाद में ये 2 ज़ीरो, 100 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 455 और 6 बच जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड वाला प्रोसेस आपको आता है। ठीक है, उसको डिवाइड करें तो आपके पास 75.8% जो है वो आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपने देखना है कि कैलकुलेट, अब यहाँ पे फिर से वही परसेंटेज वाला मामला, तो वो किस में ये कह रहा है, उसने सवाल में सिर्फ ये लिखा है कि 54% ऑफ 45 में, यानी आउट ऑफ वही चीज़ ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, शक्ल उसने चेंज कर दी है, काम वही है, कोई इसमें वो बंडल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब चूँकि उसने ये पूछा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है या कोई चीज़, वो कहता 45 चीज़ें थी, उसमें 54% चीज़ें बनती हैं, वो कितनी होती हैं वो हमने बताना है, उसको रियल नंबर में बताना है। तो यहाँ पे 54% है, तो उसके नीचे 100 लग गया, जितनी वो चीज़ें थी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाद में करना है, पहले 45 को 54 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दें, 54 मल्टीप्लाई 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2430 आ जाएगा। और ये जो डिवाइड 100 हो रहा है वैसे का वैसा, बाद में इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से होता है कि ये 0 इसके साथ, ये 3 इसके साथ जो है कैरी हो जाता है, टैली हो जाता है। ठीक है, इस 1 का पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है, जैसे हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट 1 लगाते हैं, इसी तरह इसको कर लेना है आपने, डिवाइड में चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये 24.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 100% ऑफ 90 का 100% क्या होगा, तो 90 ही होगा, हमें पता। तो हमने 100 को डिवाइड 100 किया, 100 ये वाला परसेंटेज वाला आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज ख़त्म की तो 100 आ गया उसका, मल्टीप्लाई जो 90 था, इसको कट किया, दोनों 100 सेम थे, वो कट ऊपर नीचे थे, कट हो गए, तो 90 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे जी सी पार्ट को मैं खुद हल करके बताता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हम कैसे निकालते हैं कि 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है, परसेंटेज का 100 आ गया, और आउट ऑफ कितने हैं 8 का 3% वो कहता बताएं कितना होता है। तो इसके बाद जो है हम 8 को 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई करें, 8 3 24 ओवर में 100। देखें इस 1 का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इस 2 का ये इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे 0.24 आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे
2 का 4% बताना है। इसको हमने 4 को डिवाइड 100 किया मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, बाद में 100 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 8 के साथ डिवाइड कर लें ये, लेकिन इससे आसान तरीका ये होता है कि जिस तरह से हमारे पास कोई पॉइंट में रकम होती है उसका हम पॉइंट का 1 लगा लेते हैं, ऊपर वाली रकम का जितनी रकमें हों उसके उतने ज़ीरो लगा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, उसको आपने इस तरह से माइंड में सोच लेना है कि ये वाला ज़ीरो इसके इक्वल, इसके आगे एक और हिस्सा होना चाहिए, फिर पॉइंट आता है तो यहाँ पे देखिए 0.08 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कैंडीज़, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी हमें कि वो क्या क्या रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि आ जार हैज़ 55 कैंडीज़, 17 आर चॉकलेट कैंडी, फाइंड दी। ए पॉइंट में हमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ चॉकलेट कैंडीज़, नीचे क्या कहता है दी परसेंटेज ऑफ कैंडीज़ अदर देन चॉकलेट कैंडीज़। यहाँ पे कुछ और भी कैंडीज़ हैं, यानी टोटल जो कैंडीज़ हैं वो 55 हैं, ठीक है। इसमें से जो चॉकलेट हैं वो 17 है, जो बाकी बचती हैं वो अदर कैंडीज़ होंगी, कोई और टॉफ़ियाँ होंगी, ठीक है। तो हमने जो है इसमें वो डिफरेंस निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है हमारे पास टोटल जो कैंडीज़ थी वो 55 थी, ठीक है। नंबर ऑफ़ चॉकलेट जो है वो 17 है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये है कि हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। आपको पता है परसेंटेज कैसे, जितनी कैंडीज़ हैं उसको टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल के साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100, चूँकि परसेंटेज में निकालना है, ए वाले पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने ए भी लिखा हुआ है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 100 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1700 आ जाएगा और ओवर में 55 वैसे का वैसा। बाद में यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास 30.9% जो है वो आ जाएंगी, क्या चॉकलेट आ जाएंगी। ये चॉकलेट की परसेंटेज है। आगे हमें बी पार्ट में वो कह रहा है कि ये बताएं दूसरी कैंडीज़ जो है वो कितनी हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडीज़ ये हैं, नंबर ऑफ़ चॉकलेट कैंडीज़ जो हैं वो 17 है। तो अदर कैंडीज़ कैसे निकालेंगे? अदर कैंडीज़ तो आप 50 टोटल कैंडीज़ में से जो चॉकलेट थी वो निकाल दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास 38 कैंडीज़ जो है वो बच जाएगी चॉकलेट के अलावा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है, इसको माइनस कर लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आपने परसेंटेज निकालनी है किसकी? जो कैंडीज़ थी, परसेंटेज ऑफ कैंडीज़, चॉकलेट की नहीं, चॉकलेट की हमने निकाल ली है, ठीक है। अब कैंडीज़ की निकालनी है तो कैंडीज़ कितनी? 38/55 मल्टीप्लाई 100 को 38 से मल्टीप्लाई करें, बाद में 55 के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ पे जाएं 38 0 0 55, इसको डिवाइड करें तो आपके पास 69.09 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप 69 भी अकेला लिख सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि आ फार्म, इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख लेते हैं। कहता आ फार्म हैज़ 215 ट्रीज़, एक फार्म है जिसके अंदर टोटल दरख्तों की तादाद है 215। यहाँ पे कहता है 69% ऑफ ट्रीज़ आर ऑरेंज ट्रीज़, हाउ मैनी अदर ट्रीज़ आर देयर। अब यहाँ पे वो कहता है 69% जो है वो ऑरेंज के दरख्त हैं, ठीक है। तो आगे हमसे वो क्या रहा है, हाँ यही है, यहीं पे वो कहता है हाउ मैनी अदर ट्रीज़ आर देयर, दूसरे दरख्त जो हैं वो कितने होंगे वो हमें कहता है वो बताएं। तो देखें यहाँ पे जी, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 215 है, ऑरेंज कितने हैं 65%। हम इसकी पहले परसेंटेज ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने की बजाय इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे। परसेंटेज ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, जो है 100 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 100 को डिवाइड करना है, टोटल हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो 215 हैं, इसको 215 को 69 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखें मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपको आता है, ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब 100 डिवाइड, ये देखें इस 5 के इक्वल ये, 3 के इक्वल ये 0, इस 1 का यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे देखें 148.3
5। ये हमारे पास जो है वो ट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने जो क्या करना है, जितने टोटल ट्रीज़ थे उसको इसमें से माइनस करना है। ये जो है ये अदर ट्रीज़, नंबर ऑफ़ अदर ट्रीज़ हमने निकालना है यहाँ पे। अदर ट्रीज़ जो है ऑरेंज के अलावा जो दरख्त बनते हैं वो 67 जो है वो ट्रीज़ बनते हैं, ठीक है जी। आगे जो है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट, सिंपल वही काम, डबल कंपेयरिंग करनी है। उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि क्वेश्चन में कंपेयरिंग करें कि कौन सी रकम जो है छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे वही काम पीछे हमने किया है, 6 आउट ऑफ 8। तो 6 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे और परसेंटेज चूँकि निकाल के बताना है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1% ये आ जाएगी। फिर 3 आउट ऑफ 7, तो 3 को 7 के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 3 करें तो 300/7, इसको आप जो है डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे कंपेयरिंग की तो हमें पता चला कि 75% बड़ी रकम है और 42% जो है वो छोटी रकम है। तो इसको हम डिवाइड कर यानी बता देंगे कि ये छोटी बड़ी है। कंपेयर किया हमने। आगे क्वेश्चन नंबर बी में भी वही काम, ठीक है। 20 को डिवाइड 40 करना है और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ कट होती है यहाँ पे कट करके हमारे पास 2 × 25 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 50% इसका आ जाएगा। आगे 1 आउट ऑफ 2, तो 1/2 लिख के मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे देखें तो 2 को मैंने 100 के साथ डिवाइड कर दिया है। तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50%, दोनों 50% आ रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो कंपेयरिंग में क्या होगा, 50% इक्वल टू 50%, ठीक है, ये कंपेयरिंग में। अच्छा जी, आगे सी पार्ट में भी वही काम, 54 को 77 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, ठीक है। 100 को मैंने 54 से मल्टीप्लाई करने के बाद 77 से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे जाएं, 54 डिवाइडिंग बाय 77, इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो है 70% जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने 52 और 90 को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 90 का 0 और 100 का 0 कैंसिल हो गया। आगे आपके पास ये 10 और यहाँ पे 52 बचता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 520 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 9 है, इन दोनों को यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करें तो आपके पास 57.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयरिंग अगर करें दोनों में तो हमें पता चल रहा है कि 70 बड़ी रकम है, ये छोटी है। तो यहाँ पे लिखें 70.13% ग्रेटर देन 57, ठीक है। ये ग्रेटर का साइन है, ये मैंने पीछे डिटेल से चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहता 12 इंक्रीज्ड बाय 77%। 12 के अंदर जो इंक्रीजिंग हो रही है, 12 जो है वो रुपीज़ लगा लें, कोई चीज़ें हैं या उसमें यानी कि इंक्रीजिंग कितने % हो रही हैं, 77% वो चीज़ बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, 77%। तो इसको आप 77 को डिवाइड 100 करें, मल्टीप्लाई 12, उसके बाद 77 को 12 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 77 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 924 आ जाएगा। बाद में इसको जो है 100 के साथ डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.24 आपके पास आंसर आ जाएगा। चूँकि हमारे पास टोटल रकम जो थी वो 12 थी, इसमें कितने रुपीज़ या कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं 9.24, इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी उसमें जो है वो चीज़ें बढ़ी हैं, कितनी हो गई हैं टोटल। तो यहाँ पे देखें 21.24 इसका आंसर आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेना है। 23 में कितनी इंक्रीजिंग हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं वो 89% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 89 को डिवाइड 100 और 23 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद 89 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2047 आ जाएगा। बाद में 100 डिवाइड, यहाँ पे देखें वही मैंने प्रोसेस किया हुआ, 100 डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में ये 20.47 को 23 के साथ प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी असल अमाउंट जो इंक्रीज़ हो के 43 हो गई है, 23 से 43 जी। एक में
50% जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, 50%, ठीक है। तो इसको जो है 50 को डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1 है चूँकि, तो ये 100 का 0 50 का 0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है 5/10, ठीक है। इसको आप जो है देखें, इस 5 के इक्वल ये 0, इसका आप पॉइंट लगा दें तो देखें 0.5 आपके पास आ जाएगा। और इंक्रीजिंग इस 1 के अंदर कितनी हुई है, 1 + 0.5 प्लस कर दें तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 42 डिक्रीज़, अब यहाँ पे 42 में डिक्रीजिंग हो रही है, कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 42%। 42 को 100 से डिवाइड करें और 42 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। दोनों को 42 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1764 आ जाएगा और 100 डिवाइड कर दें तो आपके पास ये डिक्रीजिंग वाली रकम जो है 17.64 जो है वो इसमें पैसे कम हो जाएंगे या जो भी चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने इंक्रीज़ लिख दिया है, आपने इंक्रीजिंग नहीं लिखना, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यानी ऊपर से ठीक है, इसमें डिक्रीजिंग करनी है, यानी कि 42 - 17.64 इसमें से माइनस करना है आपने, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 8 के अंदर जो है वो क्या कह रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 8 में जो है वो कहता है अ फार्म ऑफ हैज़ 345 एनिमल्स, एक फार्म है वहाँ पे 345 जानवर हैं, 98 आर हॉर्सेस एंड 156 आर बिफालोज, कंपेयर दी नंबर ऑफ हॉर्सेस विद द नंबर ऑफ बिफालोज यूजिंग परसेंटेज। वो कहता है इसमें कंपेयरिंग करें, वही काम पीछे हमने जो किए हैं। तो टोटल जो है हमारे पास ये है, जो भी हमने निकाल घोड़े की परसेंटेज निकालनी है, इसके साथ फिर इसकी निकालनी है, फिर देखना है कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है कम है वो हमने बता देना है। तो यहाँ पे देखें टोटल जो एनिमल हैं वो हमारे पास 345 हैं और नंबर ऑफ़ हॉर्सेस कितने हैं 98 को टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100, फिर आपने 100 को 90 से ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, ये आ गया। अब आप जो है इसको डिवाइड कर देंगे 98,00345, इनको डिवाइड करें तो आपके पास है 28.4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बी पार्ट में बी पार्ट नहीं है उसी का हिस्सा है, तो नंबर ऑफ़ बुफालोज हमने देखना है, वो थे 156 थे, ठीक है। अब 156 में जो है हम परसेंटेज निकालनी है, टोटल के साथ उसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इसको 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15600 आपके पास आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखें तो आपके पास 45.2 आंसर आ जाएगा, ओके। तो कंपेयरिंग करें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जो बुफालोज हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो वो आप पहले लिखें और ग्रेटर का सिंबल लगाएं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है उसमें देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निदा हैज़ 15,430 शी बाउट वो कहते हैं निदा के पास टोटल जो पैसे हैं ना वो 15,430 रुपये हैं, ठीक है। वो कहता है उसमें से वो बाउट करती है माइक्रोवेव ओवन कितने रुपए का, 4,350 रुपये का, एंड ब्लेंडर फॉर जो ब्लेंडर है वो कितने रुपए का ख़रीद रहा है, 6,435 का। कंपेयर द प्राइस, सिंपल ऊपर वाला जैसे हमने किया इसमें भी हमने कंपेयर करना है, बड़ा आसान काम। तो यहाँ पे आपने टोटल जो उसके पास पैसे थे वो लिखने हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल अमाउंट उसके पास 15,430 रुपये हैं, ठीक है। और ओवन जो है उसने कितने का ख़रीदा है, वो 4,350 का। आप 4,350 को टोटल पैसों के साथ डिवाइड कर दें। ये देखें मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है, उसने खुद कहा हमसे, ठीक है। अब बाद में जो है आप 100 के साथ इसको डिवाइड करें और यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये बड़ी थोड़ा सा है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 27.1% या बस 1 तक निकाल लें, 27 भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अब आपने ब्लेंडर जो लिया उसने यूशर मशीन जो हमारी होती है जूस वगैरह बनाने वाली,
तो वो उसने ली है वो 6,435 रुपये की है। अब परसेंटेज निकालनी है, तो 6,435 को टोटल पैसों से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 40.7 जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें दोनों में कंपेयरिंग अगर करें तो किसके ऊपर ज़्यादा खर्चा हुआ है, ब्लेंडर मशीन पे 44, तो इसमें 41.7 है, ये ग्रेटर है किससे 27.1% से, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। खैर शायद मैंने आगे लिखा हो, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहता दी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास द प्राइस ऑफ अ कार 12,56,755, फाइंड द न्यू प्राइस, देयर इज़ अ इंक्रीज 12%। वो कहता है उसके टोटल जो कार की कीमत है वो 12,56,755 रुपीज़ हैं। इसमें वो कहता है हमें न्यू प्राइस बतानी है, इंक्रीज़ होकर वो 12% इंक्रीजिंग हो रही है उस कार के पैसों में, और 8% जो है डिक्रीजिंग हो रही है, पैसे कम हो रहे हैं। तो पहले हम ए पार्ट के मुताबिक इसको करेंगे, तो हमारे पास टोटल कार की जो रकम है वो ये है, इसको आप 12 से डिवाइड कर दें क्योंकि इंक्रीजिंग उसको बतानी है कितनी होनी है। तो 12 को डिवाइड 100 करें, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट मैंने 12 से पहले इन दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, और 100 से डिवाइड कर दे तो आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में इसको और टोटल प्राइस को, टोटल रकम को आप प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो ये अब कार की जो कीमत है ये बन जाएगी 14,07,565 रुपये की बन जाएगी, ठीक है कार। अच्छा जी, आगे बी पार्ट में अब डिक्रीजिंग होनी है, 8% डिक्रीजिंग हो रही है, तो आप जो है 8% हो रही है ना, तो 8 को डिवाइड जो है 100 करें और टोटल पैसों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल पैसों को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास, और 100 डिवाइड कर दिया, ये आ गया जी। डिक्रीजिंग हो रही है चूँकि, तो हम टोटल पैसों में से क्या करेंगे, ये जो पैसे हैं 1,05,40 रुपये बनते हैं, ये हम माइनस कर देंगे तो 11,56,214 रुपये जो हैं वो बन जाएंगे इसके टोटल रुपीज़, ये कार के डिक्रीजिंग के बाद पैसे बनते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड दी रेशो हमसे कह रहा है, वही सिंपली जो चीज़ हमने सीखी हुई है पहले। तो इसमें जो है हमने देखा रेशो हमने लिखी, बाद में हमने दोनों में एक टेबल देखना होता है, यानी इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है, उसके साथ आपने इसको कट कर देना है। अब ये देखें, ये 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है, बल्कि यहाँ पे दोनों 5 के टेबल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी 3 के टेबल में कट किया है, ये भी 3 के टेबल में, तो 15 3 टाइम, ये 20 3 टाइम। अब फिर हमारे पास 15 आ गया, 20 आ गया, ये दोनों किसी एक टेबल में है। अच्छा, ये भी 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है। देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें ये टेबल चेंज हो गया, तो यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। रेशो इस तरह से फाइंड होती है। इसी तरह हमारा बी पार्ट में भी 120 है और 60 है, 120 में का 0 और 60 का 0 कैंसिल कर दें, हमारे पास 12 और 6 आ गया। अब दोनों एक टेबल में, ये 6 2 टाइम, ये 3 2 टाइम, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, अब 6 और 3 दोनों किसके टेबल में है, 3 के टेबल में, तो ये 3 2 टाइम है, ये 3 1 टाइम है। अब यहाँ पे देखिए टेबल चेंज हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आंसर निकालते जाना है यहाँ पे। अब ये दोनों जो हैं ये 5 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं। देखिए 5 के टेबल में हल किया, ये आ गया और ये आ गया, आगे ये दोनों की टेबल ही चेंज है, आगे हल होता ही नहीं है, तो यही हमारा इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर वही काम, सिंप्लीफाई और रेशो दी हुई है, ठीक है। वही काम जो हमने ऊपर किया है वही काम हमने यहाँ पे करना है, देखना है दोनों का एक ही टेबल, हल करना है, हमारे पास हल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएंगे। आगे सी पार्ट में भी वही एक ही टेबल देखा हमने, तो ये इसके बाद आगे हल होता ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है
फाइंड दी कंटिन्यू रेशो वो कह रहा है। तो कंटिन्यू रेशो हमने बतानी है। कंटिन्यू रेशो हमने पीछे सीखी अच्छे से, तो आप यहाँ पे फिर एक बार करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है ए रेशो बी इक्वल टू है 4:9 के, और बी रेशो सी जो है वो 5:7 के इक्वल है। अब हमने लिखना कैसे होता है, ये देखें ए बी सी, इसको ए बी सी लिखा, ठीक है। हमने दरमियान में वो रकम लिखनी होती है जो 2 दफ़ा आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर बी सी आया हुआ है। तो बी को मैंने दरमियान में लिखना है, जो एक दफ़ा आया है इसको आप लहदा लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको लिखना होता है तरतीब से। तो ए के नीचे ए वाली वैल्यू, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो ए इक्वल टू पहली वैल्यू के, बी इक्वल टू दूसरी वैल्यू के होता है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे भी ऐसे ही बी इक्वल टू 5 के है, सी इक्वल टू 7 के है, वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है, इस पहली वाली को इसके साथ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को। तो यहाँ पे देखें 4 × 5, 9 × 5, 9 × 7 मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आगे हल नहीं होता, बस यहाँ तक हल हो जाता है। आगे बी पार्ट में भी वही काम, ए बी सी लिखा, ए की वैल्यू लिखी, बी की लिखी, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सी पार्ट में भी यही काम का, आपने ए बी सी लिखा, ए की वैल्यू ए के नीचे, बी के नीचे बी की, फिर यहाँ पे बी आया है, बी के नीचे फिर बी की, और सी के नीचे सी की। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से किया, 5 को 6 के साथ किया, फिर 5 को 7 के साथ दिए। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है। हमारे पास जो है मतलूबा आंसर 12, 30 और 35 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने रेशो दी हुई है हाइट ऑफ दी अली एंड सारा, इन दोनों की दरमियान में रेशो दी हुई है। जो अली है उसकी रेशो 3 है, जो सारा है उसकी रेशो 1 है, ठीक है। इसी तरह नीचे फिर सारा एंड साद, इनकी रेशो भी दी हुई है, ठीक है। कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अंदर ये है, वो कहता है कंटिन्यू रेशो है वो फाइंड करें। तो अलीज़ हाइट और सारा हाइट और साद हाइट, इस तरह से आपने सारा को दरमियान में लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा इधर भी आई हुई है, सारा की हाइट यहाँ भी 2 दफ़ा आई हुई है। इसको आप दरमियान में लिखेंगे, बाकी दोनों जो है वो जो है इसके साथ लिख देंगे जी। सारा की अली की रेशो 3 थी और सारा की यहाँ पे 1 थी, 1 लिख लिया। अब दोबारा से फिर सारा की रेशो 4 है, ये देखिए नीचे लिखना है, आपने 4 लिखा, फिर इसकी 5 है वो लिख लिया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट रेट निकालना है। बहुत आसान, पीछे हमने निकाले हैं यूनिट रेट, यानी पर वैल्यू हमने निकालनी है, एक चीज़ की वैल्यू निकालनी। मतलब यूनिट वैल्यू का रेट का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ की रेट बता दें, ठीक है। वहाँ पे उसने 5, 6 किलो या 7 किलो चीज़ों की कहा होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 5 पैकेट हैं किसके, रेज़र के 5 पैकेट हैं। तो वो कहता है ये टोटल कितने रुपए के आए हैं, 655 रुपीज़ के आए हैं, ठीक है। हमें कहता है कि इसका जो है आप निकालें कि यूनिट रेट बताएं, यानी पर पैक की कितनी कीमत बनती है। 5 पैकेट हैं, एक पैकेट की कीमत बताएं। तो हमारे पास एक पैकेट 131 रुपये का बनता है। क्या करते हैं, टोटल पैसों को जितने पैकेट होते हैं, जितने भी पैकेट हों, जितने भी किलो हों, जितनी भी चीज़ें हों, उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो 131 रुपये का एक पैकेट बनता है, ठीक है जी। आगे 420 किलोमीटर कवर इन 4 आवर्स। वो कहता है कोई भी बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, जहाँ पे उसने बताया नहीं, खैर मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो 4 घंटों में कितने किलोमीटर का सफ़र कर रहा है, 420 किलोमीटर। वो कहता है यूनिट रेट बताना है, यानी कि 1 किलोमीटर वो कितने जो है जी कितने किलोमीटर वो सफ़र करता है 1 घंटे में। तो आप टोटल को 4 घंटों के साथ डिवाइड करें तो 105 किलोमीटर जो है 1 घंटे में। यहाँ पे देखिए मैंने 105 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे के अंदर वो 104 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर सी में देखें। तो क्वेश्चन नंबर सी में वो कहता है 5 लीटर ऑयल है फॉर 3850
तो 3850 रुपये का जो है हमारे पास ऑयल आता है। कितने लीटर? 7 लीटर। तो आप 3850 को 7 के साथ डिवाइड करें तो 1 लीटर के जो पैसे आ जाएंगे, तो 1 लीटर 550 रुपये का बनता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और इस यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें जो है वो कहता है एक सीमेंट की बोरी यानी कि क्वांटिटी ऑफ अ सीमेंट कितना है? 200 किलो है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 200 किलोमीटर वो कितने का? 4440 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो हमें वो कहता है कि 1 किलो का वो रेट बता दें कि कितने का 1 किलो बनता है। हम जो है टोटल पैसों को 200 किलोग्राम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 रुपये 2 पैसे जो हैं या 20 पैसे का 1 किलो जो है वो सीमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो वो सिंपल आप कर लेंगे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।